हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए ना बहुत ही मज़ेदार क्लास लेके आया हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर से है। अब इंग्लिश ग्रामर सुन के ना सबके जो माइंड है ना वो एकदम इधर से उधर उथल पुथल हो जाता है, लेकिन मैं आपको आज जो इंग्लिश ग्रामर का पहला कहते हैं ना, हम जिंदगी जब लाइफ में स्कूल जाते हैं और जिंदगी में वो चैप्टर पढ़ते हैं ना इंग्लिश ग्रामर के नाम से, वो आता है नाउन। यानी कि आज मैं आपको नाउन बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं आपको ऐसे आज 3 ट्रिक बताऊंगा जिससे अपना लाइफ टाइम तक नाउन याद रख सकते हैं, अगर वो 3 ट्रिक आप अच्छे से समझ लिए तो। वैसे मैं आसान सा 3 ट्रिक बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं कहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए ना और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज वो 3 ट्रिक किस माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, नाउन हम समझ लेते हैं। नाउन हम बचपन से पढ़ता हुआ है। नाउन यानी कि संज्ञा, नाउन यानी कि संज्ञा, प्लेस, वैल्यू, व्यक्तिवाचक, बहुवाचक, ये सब आप मत पढ़ो। ये सब अभी हमें जरूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है ना, तो ये जरूरी नहीं है। बहुवाचक, व्यक्तिवाचक, ये जरूरी नहीं है। आज हम स्पीकिंग के मूड से हैं, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउन इज अ नेम ऑफ वर्ड्स। दो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन इज अ नेम ऑफ वर्ड्स। संज्ञा नाम है। अब देखो, ये आसान आपको लग रहा होगा। अब इसमें क्या है, नाउन क्या है, एक नेम है। यानी कि जो नाम वाले जितने भी वर्ड है, नाम वाला, वो हमारा संज्ञा है। अब चाहे इसमें आपका जानवर का नाम ले रहे हैं, पेड़ पौधे का नाम ले रहे हैं, सिटी का नाम ले रहे हैं, पृथ्वी पे कुछ भी अगर लिविंग थिंग है उसका नाम ले रहे हैं ना, तो समझ जाएगा वो क्या है, एक नाउन है। वो नाउन कहलाता है। नाम यानी कि नाउन आपका कहलाएगा। ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रिक याद रखने का क्या है, वो भी आज जान लेते हैं। कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब सिंपल से भाषा में दूसरा ट्रिक याद रखिएगा कि नाउन तो आता है, लेकिन उसको ना 2 ही जगह पे हम यूज कर सकते हैं। या तो वो सब्जेक्ट के जगह पे हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट के जगह पे हो सकता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आगे अभी सीखेंगे जब हम एग्जाम्पल का बात कर रहे होंगे। समझ गए क्या कह रहा है? पहला तो नाउन हम समझ गए कि यानी कि नाम, जितने भी नाम है, चाहे वो किसी भी चीज का नाम है, उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन, ना से नाम, याद रखिएगा। नेम आ जाता है ना हमारा इंग्लिश वर्ड, उसी को हम एन से नेम और एन से नाउन कहलाता है। दूसरा आ जाता है, सॉरी, तीसरा आ जाता है आर्टिकल्स एंड द अदर डिटरमाइनर्स शुड टेक अ नाउन आफ्टर देम। यानी कि क्या कहा गया है कि नाउन जो है, या तो वो स्टार्टिंग में यूज हो सकता है या तो बाद में यूज हो सकता है। ये चीजें हमें आसान याद रखना है। अगर इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखें, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने कुछ यहाँ सेंटेंस बनाए जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, खाते पीते वाला। लेकिन मैं खाते पीते का तो फिलहाल नहीं, लेकिन एक गुड बॉय वाला सेंटेंस लिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब मैंने क्या बताया था, नाउन क्या है, नाम है, तो इसमें सिर्फ नाम क्या दिख रहा है, राम। अब याद रखिएगा, राम क्या है, हमारा नाउन है। राम हो गया हमारा नाउन। इसी प्रकार से टीचर, टीच स्टूडेंट। अब टीचर, टीच मतलब हो जाता है पढ़ाना, और स्टूडेंट यानी कि बच्चे। अब टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो याद रखिएगा टीचर भी एक नाम ही हो गया और स्टूडेंट भी नाम है। तो इस वाले सेंटेंस में ना दो दो नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। क्या आ जाता है आपका, थर्ड आ जाता है। थर्ड में है रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब याद रखिएगा, इसमें आपको नाउन बताना है कि नाउन जो है वो हमारा रीडिंग हो जाता है। हैबिट क्या हो गया, ये हैबिट नहीं आ सकता, क्योंकि ये विशेषता बता रही है। जब हम अगले नाउन पे सीखेंगे ना, तो उसमें से आ जाता है, उसके बारे में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है, आई एम ए फाउंड ऑफ अ म्यूजिक। देखिए आई, अब ये यहाँ पे तो कोई नाम है नहीं, तो यहाँ पे एक ही है, म्यूजिक। म्यूजिक यानी कि गाना। अब गाना यानी कि हम जो भी गाते हैं उसका नाम दिया गया है गाना, तो यानी कि गाना, म्यूजिक जो है वो हमारा हो जाता है नाउन। उसके बाद हमारा लास्ट है कि आई वेंट फॉर अ वॉक। अब याद रखिएगा, आई भी है, जैसे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में आपको बताया ना, उसी प्रकार से इसमें भी नहीं है। और इसमें वॉक मतलब हो जाता है चलने, यानी कि वो जो वर्क कर रहे हैं उसका एक नाम दे दिया गया है चलना, यानी वो चल रहा है, तो इसलिए इसका जो काम है वो आपका नाउन हो जाता है।
सिंपल से बात है। अब यहाँ पे देखिएगा, याद रखिएगा, कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ क्या कह रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, वो नाउन तो आता है लेकिन कहाँ पे आता है, या तो सब्जेक्ट पे आएगा या तो ऑब्जेक्ट पे आएगा। जो हमारा इधर का पार्ट है ना वो सब्जेक्ट कहलाता है और लास्ट वाला जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई क्लास में प्रोनाउन के साथ, वो भी कुछ ट्रिक के साथ।